नमस्कार बच्चों। आज हम जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें जानेंगे और इन मज़ेदार बातों को जानने के साथ साथ हम कुछ ज्ञान की बातें भी जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। बच्चों, जब हम पाठ का वाचन कर रहे थे तो हमें एक शब्द मिला था, बस। अब आइए देखते हैं यह बस कितना मज़ेदार शब्द है और अलग-अलग वाक्यों में कैसे अपना अलग-अलग अर्थ रखता है। आइए यहाँ देखें पहला वाक्य, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। यहाँ पर बस का प्रयोग एक वाहन के रूप में किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा वाक्य, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकलवा देते। यहाँ पर बस शब्द का प्रयोग शक्ति के लिए, पावर के लिए किया जा रहा है कि अगर उनका बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से सीधे बाहर निकलवा देते। और कई बार हम जब किसी को रुकने के लिए कहते हैं तब भी हम बस शब्द का प्रयोग करते हैं, बस अब रुक जाओ। और आगे देखिए, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर समय बताया जा रहा है कि बस सिर्फ 2 ही दिन की बात है, वह लौटकर आ जाएगी। तो इस तरह से बस शब्द का अलग-अलग प्रयोग किया गया। आइए अब एक और शब्द लेते हैं और एक खेल खेलते हैं हम सब मिलकर। चल शब्द मैंने आपके लिए चुना है और इसे आप चल, चल चल, चला, चले, चलने, चलती, चलो, इस तरह से आप इसे बदल सकते हैं। तो तैयार हैं आप सब? हाँ, हम सब तैयार हैं। तो चलिए पहला वाक्य मैं पढ़ती हूँ। नंगे पैर मत चल। चल चलकर उसके पैर में छाले पड़ गए हैं। तुम ही ठहरो, मैं तो चला। चलो घर चलें। सड़क चलने के लिए होती है। तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरे साथ चलती हो। चलो, यह काम भी पूरा हुआ। तो था ना मजेदार खेल। इसी तरह आप भी अपने माता पिता के साथ वाक्य बनाने का कार्य करिए। इसी तरह से शब्दों पर आधारित खेल हमारी हिंदी भाषा को मजबूत बनाते हैं। बच्चों, पाठ को पढ़ते समय हमने कुछ मुहावरे भी पढ़े थे जिनका प्रयोग कहानी में हुआ था। और जानते हैं बच्चों, ये मुहावरे देखने में तो बड़े छोटे से होते हैं, लेकिन इनके अंदर विशेष अर्थ छुपा होता है। तो ये मुहावरे क्या हैं? यानी कि वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं और अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत काम करते हैं। तो आइए कुछ मुहावरे भी देख लेते हैं। तो बच्चों, याद आया आपको कि पाठ में कौन से मुहावरे आए थे? हाँ, मुझको याद आ गया। नाक भौं से कोड़ना और कलई खुलना। बिल्कुल सही। तो नाक भौं सिकोड़ना यानी कि ईर्ष्या करना। कभी कभी हम किसी गंदी चीज को देखकर भी मुंह बनाने लगते हैं, तो हम इसका इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, गंदगी देखकर हम नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, है ना। और उसी तरह से ख्वाजा सरा ने भी किया था। ख्वाजा सरा बीरबल के प्रश्नों के उत्तर सुनकर नाक भौं सिकोड़ने लगे, यानी कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरा मुहावरा था कलई खुलना, यानी कि राज खुल जाना, सच्चाई का पता चल जाना या फिर पोल खुल जाना। तो इसका हम प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं? पुलिस के आते ही सबकी कलई खुल गई। तो बच्चों, ये मुहावरों का प्रयोग हुआ है। क्या आप भी कुछ मुहावरों से वाक्य बनाना पसंद करेंगे? तो चलिए, आपके लिए भी मैंने कुछ काम रखा है। बच्चों, अब आपकी बारी है। आपके लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले क्रियाकलाप पर आधारित शब्द हैं जल, कर, उत्तर और सोना। अब आपको करना क्या है? इन शब्दों का 2 बार प्रयोग करिए और दोनों बार प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्रियाकलाप है मुहावरे। ये यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं, आंख का तारा, कमर कसना, चंपत हो जाना, इनके अर्थ खोजिए और इन्हें भी वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें उम्मीद है जब आप इस कार्य को करेंगे तो आपकी हिंदी भाषा अच्छी तो होगी ही होगी, साथ ही बड़ा मजा भी आएगा। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।